हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हिंदी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, रस छंद अलंकार में फंस रहे हो कि 6 नंबर हम अपना कैसे तैयार कर लें। तो यह बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए है और गारंटी है पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो रस छंद अलंकार पूरा उदाहरण के साथ एकदम तैयार कर लोगे और बहुत बेहतरीन उदाहरण लेके आए हैं जो एक ही बार आप लोग पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा, ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो आ जाओ वीडियो देखते हैं और पूरा बेहतरीन वीडियो, मजा भी आएगा एकदम। ठीक है, हम पहले देखेंगे बेटा रस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रस जो होता है कौन सा? श्रृंगार रस। तो आ जाओ देखते हैं श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस तो आप लोग समझ गए, श्रृंगार नाम से ही कि मतलब जहां पे क्या हो, प्रेम की क्या हो, एकदम धाराएं बहे, वहां पे ही श्रृंगार होगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति, कौन सा? रति। ये याद रखना, अगर पूछ ले श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है तो रति होता है। ठीक है, रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये हो गया परिभाषा। ठीक है, आप लोग परिभाषा याद रखना क्या होगा। श्रृंगार रस, जैसे रस 2 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा उसमें से। ठीक है, तो जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इतना ही हो जाएगा और हम बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे के सारे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, उदाहरण देखोगे, क्या देखोगे? उदाहरण देखना यहाँ पे, ए रेशमी जुल्फे, ए सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो क्या है ये? रेशमी जुल्फे सरबती आंखें, मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? किसी की तारीफ बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या? उसके श्रृंगार की, मतलब उसके हर एक चीज की तारीफ की जा रही है। इन्हें देखकर, मतलब इन्हीं को देखकर जी रहे हैं सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? श्रृंगार रस है। आप लोगों को तुरंत याद भी हो जाएगा और यह गारंटी आप लोग लिखोगे, बस एग्जाम्पल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काट सकता, चाहे आप लोग कोई भी एग्जाम्पल लिखो लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? दूसरा देखो, तुम मिली तो बरसने लगा शामन, बूंदों ने कर दिया मेरा मन पावन। यह भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चाहे आप लोग यह लिखना या यह लिखना, दोनों में से कोई भी लिख दोगे सही रहेगा, या तीसरा आप लोगों को याद है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं श्रृंगार रस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, करुड़ रस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे करुड़ रस। करुड़ रस क्या कहता है, आ जाओ देखते हैं। करुड़ रस क्या होगा? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक, इसमें क्या होता है? स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव से करुड़ रस की उत्पत्ति होती है। उसमें क्या था बेटा? क्या था? रति था श्रृंगार रस में। इसमें क्या है? शोक है। किसमें? करुड़ रस में। उदाहरण देख के ही जान जाओगे बेटा, करुड़ मतलब दया, ये सब की इसमें क्या होगी कि आएगी। जैसे उदाहरण क्या दिया है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोई भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो श्रवण कुमार के माता पिता का विलाप है, वही कह रही है बेटा। तो पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये पढ़कर ही जान जाओगे कि क्या है, करुड़ रस है। ठीक है, अगला देख लो, अगला क्या होगा? ए मेरे दोस्त लौट के तू आजा, ऐ मेरे दोस्त लौट के तू आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब है करुड़ रस। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए करुड़ रस की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक गाना और है, कौन सा है कि न चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। तो ये सब क्या है? करुड़ रस है। आप लोग गारंटी है बेटा पूरा वीडियो देखोगे, एक भी एग्जाम्पल अगर हम बता दिए तो उसको आप लोग तुरंत कर लोगे, भूलोगे नहीं, ये हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या कहता है, उसकी भी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या वीर रस।
वीर रस बहुत ही बढ़िया रस है। वीर रस को जब पढ़ते हैं हमारे शरीर के रोमे रोमे खड़े हो जाते हैं, रौद्र रूप आ जाता है, मन करता है कि मिल जाए कुछ और दुश्मन को खत्म कर दें। मिल जाए कुछ मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा मत उड़ना, ठीक है। तो वीर रस क्या होता है कि जब विभावन भाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक, ये याद रखना बेटा, स्थायी भाव याद रखना, पूछ लेता कभी कभी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्साह है, ठीक है। नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, बस खत्म। उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या होगा, बुंदेलहर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या है, खूब लड़ी मर्दानी, तो मतलब क्या, रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, झांसी वाली खूब लड़ी थी मर्दानी वो, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका वीर रस है, ठीक है। जैसे यहां पे देखना, वतन वालो वतन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान लगा दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। तो क्या है बेटा, यह है वीर रस, ये सब याद रखना, ठीक है। जैसे मेरी जान तिरंगा है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। तो ये सब गाने जो हैं ये क्या है बेटा, वीर रस के हैं। तो पढ़ो तो ऐसे लगता है, मतलब उसको ऐसे लगता है कि हाँ मिल जाए हथियार और दुश्मन को हम खल्लास कर दें। तो बेटा 3 रस आपको बताए हम, और 3 रस में एक गारंटी है कि एक न एक रस पूछा जाएगा, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे करुण रस, या बेटा वीर। 2 रस देता है और हम 3 बताएं, तो तीनों में से एक ना फंस जाएगा, और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही लेके चल रहे हैं क्योंकि पेपर सर पे है, ठीक है। आ जाओ हम अलंकार देखते हैं बेटा, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे एग्जांपल बताएंगे कि आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब देखते हैं हम अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है बेटा, सजाना होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है, अनुप्रास अलंकार। आओ देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या कहता है। अनुप्रास अलंकार अगर देखोगे बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है, किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। जैसे उदाहरण देखोगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पे भी तय, यहाँ पे भी तय, यहाँ पे भी तय, यहाँ पे भी तय, यहाँ पे भी तय। तो तय वर्ड की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। जैसे देखोगे, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, तो इसमें देखना बेटा क्या होगा, प प प प प बार बार आ रहा है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे जैसे तय वर्ड की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प वर्ड की, ठीक है। तो क्या होगा, ये अनुप्रास अलंकार होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो अगला अलंकार देखते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, देखोगे आप लोग बेटा, यमक अलंकार जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। शब्द मतलब पूरे शब्द की ही आवृत्ति हो जाए। जैसे उधो जोग जोग हम नाही, ठीक है। तो उधो, जब कृष्ण जी उधो को भेजते हैं गोपियों के पास, जाओ अब साधना वधना करो, अब ये सब छोड़ो, प्रेम रोम की भाषा, ठीक है। तो गोपियां गाती हैं, उधो जोग जोग हम नाही। अब जोग मतलब क्या होता है बेटा, एक जोग होगा, साधना किया जाता है, मतलब क्या होगा, तपस्वी, क्या होगा, तपस्वी होगा। तो कह रही हैं गोपियां, हम तपस्वी के जोग, जोग मतलब योग्य नहीं है, उधो हम तपस्वी के योग्य नहीं है, ठीक है। यहां पर देखना क्या, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा इसमें भी आया, घटा यहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, जैसे यहाँ पे जोग की हुई थी 2 बार, ऐसे यहाँ पे घटा की हुई है। तो एक घटा मतलब काली घटा, काली घटा मतलब क्या, काली बादल का घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब होगा बादल होगा, इसका घटा मतलब क्या होगा, कम होना, इनका घमंड कम हो गया, ठीक है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। तो यहाँ पे देखोगे, सोना कितना सोना, सोना मतलब एक हो जाएगा, सोना मतलब क्या होगा बेटा, आभूषण, क्या होगा,
आभूषण हो जाएगा, तो आभूषण। और दूसरा सोना क्या होगा, सुंदर है। सोना कितना सुंदर है, और सोने जैसा तेरे मन, और उतना सुंदर तेरा मन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का यमक अलंकार। यमक अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आओ चलो अब देखते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं उपमा अलंकार। क्या देखेंगे, उपमा अलंकार। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल इसका देखोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है, देखना ध्यान से। जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति या वस्तु की क्या तुलना, मतलब कंपेयर किया जाए, समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु की तुलना दूसरे से उसकी समानता के आधार पर किया जाए, चाहे वो व्यक्ति हुआ या वस्तु, तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, फूलों सा चेहरा तेरा, अरे कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो फूलों सा चेहरा तेरा, मतलब चेहरा जो तेरा है वो कैसा है, फूलों सा है। मतलब इसमें क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, तुलना समानता के आधार पे। चेहरा जो है कैसा है, फूलों सा है। ये जो चेहरा है बेटा, फूलों सा चेहरा तेरा, तेरा चेहरा जो है कैसा है, फूलों सा है, तुलना किया जा रहा है। और कलियों सी मुस्कान है, और मुस्कान जो है क्या, स्माइल, मुस्कान कुछ और मत समझना। ठीक है, स्माइल कैसी है, कलियों सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ये क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आओगे, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, अरे सोने जैसा गुड़ है मेरे यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, अरे सोने जैसा गुड़ है मेरे यार में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोना और चांदी क्या करेंगे, सोने चांदी का तुलना कर दिया अपने यार के गुड़ से, कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, अरे सोने जैसा तो गुड़ है मेरे यार में। यार काहे टेंशन ले रहे हो, कोई लड़की तारीफ कर रही है लड़के का। ठीक है, क्या कर रही है, लड़की तारीफ कर रही है लड़के का। बहुत भाग्यवान ऐसे होते हैं, नहीं तो लड़कियों के तो यार कई होते हैं, ऐसा नहीं है, जो भी हो। ठीक है, और देखना तीसरा, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना। तो यहाँ पे सीता जी का जो मुख दिया है, क्या कह रहा है, सिय मुख, सीता जी का जो मुख है सुंदर है, कितना, चंद्र के समान, चंद्र से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आया कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किया जाए उसके समानता के आधार पे, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम चलते हैं, देखेंगे बेटा श्लेष अलंकार। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, ध्यान से देखना। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पानी राखिए मतलब इज्जत रखिए, बिना इज्जत के सब सून है, तो पानी गए इज्जत गए तो मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पे करोगे क्या, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहां है, तो प्रीतम बतला दो लाल, लाल जैसे देखोगे बेटा एक ही बार आया है, लाल मतलब क्या, पुत्र, या लाल मतलब क्या होता है, रत्न भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, यह श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा रस और अलंकार। अब देखते हैं बेटा छंद। छंद में बेटा आप लोगों को दोहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सोरठा। दोहा का उल्टा सोरठा हो जाएगा, और इसी में से फंस जाएगा, और हम चौपाई देख लेंगे। ठीक है, एक न एक उसमें से फंस जाएगा। आ जाओ देखते हैं बेटा छंद। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त, हम देखते हैं छंद। छंद में हम देखते हैं क्या, दोहा। दोहा का उल्टा बेटा क्या होता है, सोरठा। अगर आप लोग दोहा याद कर लिए तो सोरठा खुद से खुद याद हो जाएगा। ठीक है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं, और इनके तुक क्या होते हैं बेटा, मिलते हैं। इनके तुक क्या होते हैं, मिलते हैं। तुक मतलब जो लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखोगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुतु होई।
ठीक है। तो इसमें कितने 4 चरण होते हैं, देखोगे यहां से यहां तक का 1 चरण होगा, यहां से यहां तक का 2 चरण होगा, यहां से यहां तक का 3 चरण हो जाएगा और यहां से यहां तक का क्या होगा 4 चरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले और तीसरे चरण में बोला 13 मात्राएं होती हैं। देखोगे यह क्या है बेटा, यह गुरु है, यह भी गुरु है, 2 मात्राएं हो जाएंगी गुरु पे। यह क्या है, लघु है, यह क्या है, गुरु है, यह क्या है, लघु है, गुरु। देखोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तीसरा भी देखोगे कि गुरु है, यह लघु, यह लघु, यह गुरु, और यह क्या है, गुरु, यह गुरु, यह क्या होगा, लघु, यह गुरु। करोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में कितने 13 मात्राएं हो गए। अब आगे करोगे दूसरे और चौथे चरण में 11 होनी चाहिए। करोगे क्या होगा, यहाँ पे लघु गुरु होगा, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे क्या होगा, गुरु, यहाँ पे लघु। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11 हो गया बेटा 11। ऐसे करोगे यहाँ पे ये क्या होगा, गुरु होगा, यह लघु होगा, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, यह लघु, और यह गुरु, यह लघु। करोगे 3 3 6 2 8 2 10 1 11 मात्राएं हो गए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का दोहा। इसमें बेटा तुक, अब तुक देखना बेटा, राधा नागर सोई तो श्याम हरित दुत होई, तो यहाँ पे सोई मिल रहा है, तुक यहाँ पे होई, तो दोनों मिल रहे हैं ना, जैसे हरव परे, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, क्या होगा यहाँ पे, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा में भी यही लिखोगे कि यह एक क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में सोरठा में बेटा 13 जगह के उल्टा कर देना, 11 कर देना और 11 के जगह पे 13 कर देना, ठीक है। और एग्जाम्पल यही लिख देना उल्टा, क्या जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। खत्म हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। और मात्रा भी दिखा देना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को दोहा भी समझ में आ गया होगा। आओ हम देखते हैं बेटा मेरे लाल मेरे रसगुल्ला क्या चौपाई, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं चौपाई और इसी के साथ यह वीडियो भी खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, देखना। क्या यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती हैं 16 मात्राएं होती है और इनके अंतिम में 2 वर्ड गुरु लघु नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक गुरु एक लघु नहीं, गुरु है तो गुरु, लघु है तो लघु, ठीक है। ध्यान देना, जैसे 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4 चरण हो गए बेटा। अब यहाँ पे देखोगे सागर र में लघु है, यहाँ पे र है लघु है, यहाँ पे धामा मैं में क्या है गुरु है, यहाँ पे नामा क्या है गुरु है, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, और रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब 16 मात्राएं देखोगे बेटा, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु। जोड़ोगे कितना होगा, 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, टोटल कितनी मात्राएं होंगी 16 मात्राएं, ठीक है। यहाँ पे करोगे लघु लघु, यहाँ पे लघु गुरु लघु, ठीक है। यहाँ पे लघु लघु, यहाँ पे गुरु लघु, यहाँ पे लघु होगा गुरु लघु गुरु, ठीक है, लघु, ठीक है बेटा। तो 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16, इसमें भी 16 मात्राएं हो गए, ठीक है। ऐसे इसमें करोगे, यहाँ पे कितना गुरु होगा लघु होगा, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे क्या होगा लघु 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 लघु, यहाँ पे लघु लघु गुरु गुरु, ठीक है। करोगे बेटा 3 3 6 और 6 4 10 2 12 4 16 मात्राएं इसमें भी हो गए। यहाँ पे करोगे बेटा गुरु लघु गुरु और लघु 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 गुरु गुरु, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 2 7 3 10 2 12 4 16, इसमें भी 16 मात्राएं हो गए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में भी आ गया होगा। बस थोड़ा सा हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए। और आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसे बेहतरीन टॉपिक देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।